everyone, and very good morning, everybody. So, welcome to Biogenic PCP. I'm your chemistry wizard Sanjay Arya, and with me, the most important topic going on these days, जो सब बच्चे मुझसे पूछ रहे continuously कि सर, how can we secure 180 out of 180 in our NEET 24 and 25 exam? तो बच्चों ये जो बेसिकली मैं हैक लेके आया हूं या जो टिप्स में लेके आया हूं ये सब आपके लिए डेडिकेटेड हैं एंड आने वाले 10 मिनट्स के अंदर यू विल बी नोइंग अबाउट दीज ट्रिक्स कि किस ट्रिक को यूज करके आप केमिस्ट्री के सेगमेंट में नीट के एग्जाम में 180 में से 180 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये चीज कोई हलवा नहीं है कि आपने बस एक रेसिपी बनाई, रेसिपी को घोल के पी लिया एंड देन यू विल बी गेटिंग 180 आउट ऑफ 180। ऐसा नहीं होता है। We have a certain set of things that we have to do and not for a day, 2 days, 3 days, couple of days, not like that. ये आपको throughout the year follow करने होंगे. That will make you to crack 180 out of 180. So let's start this session. Score 180 out of 180. Man, how good am I? Like, see, I'm enjoying it. Like, I have already scored 180. सबसे पहली चीज जो आपको जाननी होती है बच्चों वो ये है. Yes, number 1. आपको पहले एग्जाम का पैटर्न समझना होगा। आप 180 में से 180 तब ला पाएंगे जब आपको पता होगा कि एग्जाम क्या है, कैसे ओरिएंटेड है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात आप जानते हैं कि अपने केमिस्ट्री के सेगमेंट में टोटल अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि 50 क्वेश्चंस आते हैं तो आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 45 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आपके पास में 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए के अंदर आपके पास में 35 क्वेश्चंस है, सेक्शन बी के अंदर आपके पास में 15 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ दैट आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए। तो सेक्शन ए के अंदर मैंडेटरी है कि आप सारे क्वेश्चन करें। सेक्शन बी के अंदर आप चूज करके क्वेश्चंस करें कि आप वही क्वेश्चन पिक करें जो आपको आते हैं। अननेसेसरली आर्यभट्टा मत बन जाना कि सारे के सारे क्वेश्चन कर दें और उसके बाद में फिर गिल्ट फील कर रहे हैं कि अरे यार ये हमने क्यों किया था। यस, सो 50 क्वेश्चंस में से 45 आपको करने हैं। सारे क्वेश्चंस के लिए आपको +4 एंड -1 रहता है। तो दैट वी हैव टू नो एवरी टाइम कि आपको क्वेश्चन अगर आता है तो ही आप अटेम्प्ट करें। अननेसेसरली -1 करा के अपनी रैंक जो है 2-3 हजार ऊपर नीचे मत कर लेना। दिस इज द ट्रिक to understand the concept of exam, or not just because the chemistry I'm talking about, also bio या फिर फिजिक्स में भी सेम स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। Although bio के क्वेश्चंस तो exactly डबल होते हैं। Anyhow, so understanding the exam pattern is one key. That is how many questions are there in section A plus how many questions are there in section B plus how many questions do we have to attempt, out of which how many can be giving +4 -1 कितने, तुक्के कहां मारने, तुक्के नहीं मारने, ये आपका कॉल रहेगा। This is how we have to understand the exam. Number 2 पॉइंट जो आपको जानना होता है that is a study schedule. The meaning of study schedule is कि ऐसे randomly स्टडी करना शुरू नहीं करना होगा, अदरवाइज क्या होगा, पूरा दिन चला जाएगा, एफिशिएंटली स्टडी नहीं हो पाएगी। देखिए इसके लिए मैं आपको क्या बोलूंगा ना, मैं 2-3 टिप्स यहां पे मेंशन कर देता हूं। नंबर 1 आप क्या कर सकते हैं ना, एक मॉर्निंग में अपनी ना एक टू डू लिस्ट बना लो कि आज मुझे ये चीजें कवर करनी है। नंबर 2 क्या कर सकते हैं आप एक चेकलिस्ट बना लो उसमें कि जो यस और नो की मैंने क्या क्या कर दिया है, क्या क्या मेरा अभी बाकी है और जो बाकी है उसे विद इन द डे खत्म करना है। देखिए 24 घंटे एक दिन के सबको मिलते हैं, दैट्स कॉमन फॉर एवरीबॉडी, लेकिन आप उसको कितना एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं दैट इज अप टू यू। नंबर 2 चीज जो आती है वो ये आती है कि जब भी आप स्टडी आवर्स अपने फिक्स कर देंगे ना कि मुझे अपने इतने घंटों के अंदर स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल कि 11 से 1 मेरा एक स्लॉट है एंड देन उसके बाद में लेके 3 o'clock to 6 o'clock में एक स्लॉट दूंगा एंड देन 7 to लेके 10 मेरा एक स्लॉट है। तो ऐसे अगर मैं स्टडी के आवर्स प्लान कर सकता हूं, जैसे मैंने 2-2, 3-3 घंटे के 3 स्लॉट लिए, तो उसमें आपको क्या होगा ना, एफिशिएंटली आप अपनी चीजें ग्रैस्प कर पाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे पाएंगे, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको ज्यादा टाइम दे पाएंगे। दिस इज हाउ वी कैन मैनेज आवर टाइम। ये था आपका स्टडी शेड्यूल, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका टाइम टेबल बनाना। इस ड्यूरिंग दीज आवर्स क्या करें, अपना जो फोन है ना, फोन POHO नहीं ले लो यार, सेल फोन को अपने क्या कर देंगे, स्विच ऑफ ही कर दीजिए। दैट इज माय सजेशन, क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं कि हमने पूरे देश की कमान संभाली हुई है और कहीं से कोई भी कॉल आ सकता है।
इफ यू आर अ स्टूडेंट देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। जरूरी नहीं कि आप सारे फोन अटेंड करें, जरूरी नहीं कि सारे के सारे फंक्शंस या रिलेशनशिप में जितने भी हमारी चीजें उनको अटेंड करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गिविंग योरसेल्फ द टाइम। सबसे ज्यादा टाइम अपने आप को दो, अपनी क्वालिटी एजुकेशन को दो, क्वालिटी स्टडी टाइम निकालिए। दैट विल हेल्प यू आउट इन द फेज ऑफ गेटिंग 180 आउट ऑफ 180। नंबर 3 आता है कि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चे। इसके वजह से भी मार्क्स हमारे डिडक्ट होते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर आपने प्रैक्टिस रेगुलर नहीं की, दो यू नो द कॉन्सेप्ट बट यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट ईदर द क्वेश्चंस और द न्यूमेरिकल्स। तो ऐसी प्रॉब्लम मत आने दीजिए। हमेशा रेगुलरली स्टडी करना जरूरी है, प्रैक्टिस रेगुलरली। समझ में आ रही बात? आज बारिश आ रही है, आज चलो पकौड़े खा लेते हैं, इट वॉन्ट वर्क। आज बारिश हो रही है, या लेट्स से कि आज आईपीएल का फाइनल है, धोनी हो सकता है आज 50 मार दे, तो आज मैं मैच देख लेता हूं। This kind of attitude will definitely lag us in the competitive race of NEET 24-25. हमें क्या करना होगा? Every day means every day. मुझे हमेशा एक आर फिक्स कर लेना है कि मुझे 1 hour each subject क्या करने? न्यूमेरिकल्स करने, या मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चंस ट्राई करने, या मैं कह सकता हूं कि मुझे PYQs ट्राई करने, प्रीवियस ईयरली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो प्रीवियसली आज क्वेश्चन अगर मैं करूंगा तो मुझे अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखेगा, और दिस इज हाउ वी कैन मैनेज आवर टाइम एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एवरी डे। तो प्रैक्टिस हर दिन करनी होती है। मैं तो इनफैक्ट ये भी सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे ज्यादा क्या कीजिए? टेस्ट दीजिए। मान लीजिए मैंने आज एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो लेट्स गिव अ टेस्ट ऑन इट। मान लीजिए चैप्टर आधा कंप्लीट हुआ, तो आधे चैप्टर के क्वेश्चंस उठाइए और टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट खुद से बनाइए। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं अपने टाइम में जब मैं जेई का एग्जाम में क्रैक करा था, और उस समय एग्जैक्टली 10 साल पहले की बातें हैं, जब मैं अपने लिए प्रिपरेशन कर रहा था, कोटा में मैं हुआ करता था, मैंने काफी चैलेंजेस फेस किए बच्चों। मैंने ये भी पाया कि उस समय में इतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने कि आज अवेलेबल है। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, साइबर कैफेज काफी कॉस्टली हुआ करते थे, एंड बुक्स एंड मटेरियल्स वर नॉट दैट मच अवेलेबल। तो उस लैक ऑफ अवेलेबिलिटी में मैं क्या करता था? आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी जो हमारे कोचिंग सेंटर की थी। मैं कुछ खाली पेपर पे खुद से नोट्स बनाता था, प्लस टेस्ट पेपर में बिल्ड करता था खुद के लिए, सैंपल टेस्ट पेपर बनाता था उसी फॉर्मेट में, और फटाफट से 40 मिनट में 20 मिनट में मैं पूरा पेपर बना देता। क्वेश्चन वही पकड़ता था जो मुझे दिखने में बड़े टफ लगते थे। जो क्वेश्चन मुझे आंखों से दिखते ही लगते थे कि इजी है, नहीं पकड़ता था उसको। सारे वो क्वेश्चन पकड़ता था जो मुझे नहीं आते, और उसके बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। जो मजा मुझे आता था, मैं इस पेपर में 75% भी ला पाता था, तो मुझे लगता था कि यस मैंने कुछ अचीव किया है। वो क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे उनको मैंने फोड़ा है। ऐसे आपको माइंडसेट बनानी पड़ेगी। दिस इज व्हाट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस रेगुलरली। देन वी हैव कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल। देखो, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल का मीनिंग समझेंगे। आप ये जानते हैं कि मार्केट में हर तरह के जो है नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, हर चीज अवेलेबल। लेकिन अगर हमने सिलेक्टिवली दिमाग से नहीं सोचा, सिलेक्टिवली का मीनिंग ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि सीधे जाके हम लोगों को पीवाईक्यूज ही करने। डेफिनेटली पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे, दिस इज वन ऑफ द सेगमेंट, लेकिन जब मैं पीवाईक्यू करूंगा तो सिर्फ इसी पे फोकस होगा। उसके अलावा मेरे पास में कुछ सिंपल या मॉक टेस्ट पेपर्स होने चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर मेरे पास में होने चाहिए जिसे मैं हर दिन अटेम्प्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं वीकली 1, वीकली 2, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ा के एक टाइम में पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं एक दिन में 2-2, 3-3 टेस्ट दे रहा हूंगा। तो ये है मेरे प्रैक्टिसिंग का पार्ट एंड टेस्टिंग का पार्ट। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल का मीनिंग फिर से समझा देता हूं कि बच्चों जनरली क्या होता है कि हम लोग फंस जाते हैं कहां पे? रिलायबल सोर्सेज नहीं मिलते हैं। स्टडी मटेरियल जो होता है ना, क्योंकि हम लोग 10 लोगों से पूछते हैं, तो 10 लोग जो होते हैं अपनी अपनी कहानियां गाते हैं। मैं यहां पे 10 कहानियां गाने नहीं आया हूं। मेरा टास्क सिर्फ यही कि मेरे सारे बच्चों तक मेरा ये मैसेज पहुंच जाए। और हां, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूं, जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली मिलकर कनेक्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे बच्चों, स्टडी मटेरियल जो होते हैं वो क्या फॉलो करने चाहिए? सबसे पहला हमारा वन एंड ओनली एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी की बुक का मुझे लाइन बाय लाइन स्टडी करनी होती है, एंड दैट टू नोट कि बुक लेके बैठ गए। देयर इज अ सेपरेट बुक कम्स बाय द नेम ऑफ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी दैट यू कैन फॉलो। उसके अलावा कौन से कॉन्सेप्ट जैसे इनटेक्स क्वेश्चंस हैं, आउट क्वेश्चंस हैं, बाहर के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, उन्हें करें। प्लस कुछ मैं रेफरेंसेस बुक आपको दे देता हूं, जैसे जो मैंने पाई है कि जैसे ओपी टंडन एंड पी बहादुर, ये दोनों बुक मैंने काफी सिग्निफिकेंटली अच्छी पाई हैं इन द टर्म्स ऑफ नीट। और ये दोनों बुक आपको फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक दोनों के ले लेनी है, दोनों में आपको हेल्प करेगी।
और ऑर्गेनिक के लिए भी आप इसमें जा सकते हैं। वैसे एक सोलोमन फ्राइल एक बुक है, बट मुझे पसंद लगता है कि कुछ ज्यादा हो जाएगा, उतना ज्यादा करना नीट लेवल के लिए ठीक रहेगा। क्या ठीक है, कर सकते हैं। एम एस चौहान की एक बुक आती है, वो आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। एम एस चौहान है, या फिर आप कह सकते हैं कि अपना, लेकिन फिर वही क्वेश्चन मैं फिर से बोलूंगा कि आप ये जो मैं बुक बता रहा हूं इसमें भी नीट एडिशन ट्राई करें, नीट एडिशन। वरना सबसे अच्छा है कि आप जो जीआरबी पब्लिकेशन की जो बुक बता रहा हूं, ओपी टंडन, ओपी बहादुर, इन्हीं के आप ऑर्गेनिक का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे बुक्स आते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि नीट के एग्जाम में आपको स्पेसिफिक स्टडी करना बड़ा जरूरी होता है, वहां से पढ़ी जैसे आता है। अननेसेसरली बहुत ज्यादा केओटिक अगर चीजें आप पढ़ लेंगे तो दैट विल रेप्लिकेट इन योर एग्जाम। अननेसेसरली इतना ज्यादा हमने पढ़ लिया है कि अब वो काम की चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, या फिर मैं सिलेबस की कंप्लीशन को नहीं कर पाऊं, या फिर मेरे जो टारगेट के बच्चे हैं जिन्हें 1 साल में 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, उनको दिक्कतें आ रही। तो मेरे बच्चों, ये था कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दैट शोज यू कि आपको कितना पढ़ना है। ये सारी बुक्स करके जानी है एनसीईआरटी को रेफरेंस रखते हुए, प्लस आपको जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, जो आप लोगों को बायोटॉनिक पीसीबी के ऊपर जो कंटेंट मिल रहा है सारा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जो हैं सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने लेवल पे ये कंपटीशन एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, तो वी नो की चीजें कहां से पूछी जाती हैं। प्लस पिछले 10 साल से या 5 साल से या 8 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कहां से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो वी ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, नॉट ऑन द वॉट एवर इट हैज बीन सजेस्टेड बाय एनीवन, वी आर जस्ट पिकिंग इट अप। दिस वोंट हेल्प अस टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180। बी स्पेसिफिक, बी जेन्युइन। कमिंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग अपने फंडामेंटल करो। ऐसा नहीं होता कि आपने डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर दे, फेल हो जाओगे। सबसे पहले क्या करना होता है, 3 चीजें बताऊंगा, वो आपको फॉलो करनी है। नंबर 1 चीज क्या है, सबसे पहला पैरामीटर क्या है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या होता है, थियरी क्या होती है, हाउ डज इट वर्क, फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करना होता है, देन ऑल, उसके बाद में सिंपली क्या करेंगे, और बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं मैं, वही चीजें बता रहा हूं जो मैंने फेस की है, जो बाकी की पब्लिक ने फेस की है, या जितने भी जो सक्सेसफुल अचीवर्स रहे हैं उनकी ये जुबानी है जो मैं बता रहा हूं यहां पे। सो नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, सेकंड चीज की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को लेने के बाद में, उसके बाद में मैं उतरूंगा सोल्व्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, ताकि मुझे आइडिया लगे कि इन्हें इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। सोल्व्ड प्रॉब्लम, देखिए टाइम वेस्ट नहीं हो रहा ना मेरा से। अगर मान लीजिए मैं एक चैनल बना दूं, तो चैनल बनाने से क्या टाइम वेस्ट नहीं होगा। मान के चलिए कि आप एक ऐसी क्विज के अंदर खड़े हुए हैं, या फिर एक ऐसी पजल के अंदर खड़े हुए हैं जहां पे आपके सामने 5 गेट हैं जिसमें एक ही खुलता है, उसके आगे 5 गेट हैं उसमें से भी एक ही खुलता है, उसके आगे 5 गेट है आपमें भी एक ही खुलता है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि पहले वाले स्टेज के अंदर 2nd नंबर का गेट है, तीसरे वाले की स्टेज के अंदर 3rd नंबर का गेट है, और सेकंड वाले स्टेज जो है उसके अंदर लेट अस सपोज 5th नंबर का गेट, तो ये जो सीक्वेंस बन गई 2 5 3, अगर 2 5 3 पता है तो इट मेक्स योर वर्क इजियर। पहले गए, सेकंड गेट खोला, फिर थर्ड गेट, ये 5th गेट खोला, फिर 3rd गेट खोला, बाहर निकल गए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, सारे गेट्स के अंदर मुंह मारेंगे हम लोग, और क्या होगा, अल्टीमेटली टाइम किल होगा। दिस इज व्हाट द थिंग इज, कि पहले सोल्व्ड प्रॉब्लम्स को देख लीजिए कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, एंड देन डायरेक्टली जंप टू द प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस एंड अदर प्रॉब्लम्स, ताकि आप लोगों को क्या मिल जाए, एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए बच्चों कि आप वहां से कह सके कि यस नाउ आई कैन सॉल्व दिस मच नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, ठोको क्वेश्चन से यार, इतने क्वेश्चन कर लो कि आपको उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंट आप फील करें। करेक्ट, यही की है एक 180 में से 180 लाने की, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने का। टाइम मैनेजमेंट, अनडाउटली मैंने बताया आपको कि क्यों ना करें टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक पर्सन को 24 घंटे मिले हुए हैं। इस भीड़ में जहां पे 22 लाख लोग कंटिन्यूअसली भाग रहे हैं ना, उसके अंदर आपको अगर उनसे आगे निकलना है तो आपको उस 24 घंटे को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, बाय टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले अपना क्या करेंगे, स्टडी शेड्यूल बनाओ एवरीडे का, स्टडी शेड्यूल अपना रेडी कर लो। उसके बाद में उसमें बनाओ एक चेकलिस्ट, कौन सी चीजें हो गई है, कौन सी चीज नहीं हुई है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में कुछ नंबर ऑफ आवर्स बफर में रखेंगे। ये मेरा की है, मैं हमेशा एग्जाम देते समय भी यही करता हूं, चाहे मैं प्रैक्टिस करते समय करूं, मैं बफर टाइम मेंटेन करता हूं। बफर टाइम क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल केमिस्ट्री इज द इजियर पोर्शन, तो मैंने केमिस्ट्री के अंदर 1 आवर की स्टडी के बजाय 45 स्टडी की, एंड देन आई गॉट इट कवर्ड इंटायरली। अब वो 15 मिनट में कहा दूंगा, फिजिक्स मेरी टफ है, उसको मैं यूटिलाइज करूंगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल गोइंग फॉर द स्कोरिंग 180 आउट ऑफ 180, क्योंकि आसान नहीं है ये दाल भात नहीं कि डाला खा लिया, नहीं बेटा,
इट्स अ प्रॉपर रेसिपी जिसे आपको बनाना पड़ेगा, एंड जब आप इसे खाएंगे तो यू विल बी फीलिंग द टेस्ट। और 180 और 180 आने का जो टेस्ट है दैट आई नो, और मैंने ऐसा पहले करवाया है बच्चों को, और आप भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द की फैक्टर हियर। देन वी हैव सैंपल पेपर एंड मॉक टेस्ट पेपर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर चुका हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा ना, सेट अ फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे? सेट अ फ्रीक्वेंसी। देखिए जैसे मैं अभी आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत हमने की है। हमने इन दिनों क्या पाया, अभी थोड़ा स्लो हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 टेस्ट हम लोग कर रहे हैं अ वीक। एक वीक में अपन कितने टेस्ट दे रहे हैं? 1 टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? 2 टेस्ट कर देंगे पर वीक। कब? एग्जैक्टली 3 महीने बाद। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं हर 2 दिन में 1 टेस्ट दूंगा। 1 टेस्ट इन 2 days। कब कर दूंगा बच्चों? 6 महीने बाद में। एंड उसके बाद में क्या होगा, जब मेरा सिलेबस कंप्लीशन में आ जाएगा 9 महीने बाद में, तब क्या होगा, मैं एवरी डे 2 टेस्ट दिया करूंगा। तो इससे मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, केमिस्ट्री तो मेरे ऐसे ग्रिप में आ जाएगी कि 180 में से 180 तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अब फोकस करना फिजिक्स के कुछ टफ कंपटीशन क्वेश्चन के ऊपर, तब जाके आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाउ कैन यू स्कोर 180 और 180? ये रामबाण है जो मैं सिखा रहा हूं, ये सिर्फ जनरल बातें नहीं है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। ये चीजें अगर आपने फॉलो कर ली, 1 साल करके देखो, टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन जिस दिन आपने महीने भर 2 महीने भर में अगर ये सेट कर लिया कैरिकुलम, नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल। देन आता है रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन। आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस थिंग। देखिए मैं एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, जबकि यही की है। ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बना ही नहीं है कि डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया mz अपॉन n इंटू aq तो आके 180 में से 180 आ गए। नोप्स। द ओनली की टू क्रैक 180 और 180 इज बेसिक्स पे फॉलो करते जाना। जो स्टेप्स में समझाते जा रहा हूं एक एक करके उसको फॉलो करना, और उसमें से एक आता रिवीजन। तो आपने अगर मान लीजिए मेरा लेक्चर अटेंड किया, वाईटी लेक्चर आपने अटेंड किया, उसके बाद में आप क्या करते हैं, एक सिंपल पेपर लेके बैठेंगे, नोट्स आपके पास में पहुंच जाते हैं। 5 मिनट की गारंटी देता हूं मैं, 5 मिनट के अंदर अंदर नोट्स आपके पास पहुंच चुके होते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको 1 पेपर नोट्स बनाइए, 1 पेपर नोट्स बनाइए या 2 पेपर नोट्स बनाइए, उसकी समरी को लिखिए और उस समरी को फिर गो थ्रू करेंगे और पूरा रिवाइज करेंगे। उसके बाद में जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे, अब जब आपके पास नोट्स बन गए हैं, तब आप क्या करेंगे, सेम वही स्टेप है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सोल्व्ड एग्जांपल्स को प्रेफर करेंगे, और उसके बाद में फाइनली आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। कितनी प्रैक्टिस करेंगे? उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 50, 60, 70, 80 जितना पॉसिबल है उतने लगाओ। एंड देन उसके बाद में आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज PYQs ऑफ नीट, ताकि आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको दिखे, आपको ये रियलाइज हो कि हां अब मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। दिस इज व्हाट वी डू इन ऑर्डर टू रिवाइज आवर कंटेंट एंड टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। ये थी आपकी की फैक्टर नंबर 8। अब आता है एक ऐसा प्रॉब्लम भी, एक ऐसा पैरामीटर भी जो आपको बताता है कि अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक करिकुलम आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे अगर आप बहुत ज्यादा जंक खाते हैं, इट गिव्स यू नेगेटिविटी, बिलीव मी और नॉट, क्योंकि मैं खुद भी उस फेज से गुजरा हूं। मेरा पूरा का पूरा करिकुलम खराब हो चुका था, मैं इतना ज्यादा जंक खाने लग गया था, अननेसेसरी बाहर से खाना मंगाना, पराठे वराठे, कचौड़ी, समोसे, पिज्जा, बर्गर, इस सबसे आपको एक टाइम पे नेगेटिविटी आएगी। यू कैन हैव इट बट मेंटेन की वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, दैट इज फाइन। एवरी डे हैविंग द सेम थिंग कैन मेक यू सिक। और आप बताइए बीमारी में कोई पड़ पाएगा क्या? सो स्टे हेल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें 2-3 चीजें ऐड करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला तो जो है आपका हेल्दी फूड या हेल्दी डाइट लेंगे, और नंबर 2 क्या है, वर्कआउट। ये वर्कआउट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे हाफ एन आवर आप करें, हाफ एन आवर की रनिंग मेंटेन कर लें, या आप वॉकिंग मेंटेन कर लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि हाफ एन आवर का आप क्या करें, मेडिटेशन करें।
ये आपको हेल्प करता है आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट रनिंग या फिर फिजिकल एक्सरसाइजेस भी आपको कंसंट्रेशन देती हैं, आपकी जो नेगेटिविटीज उनको दूर कर देती हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक मोटिवेशन क्रिएट करती हैं। कौन? जो आपके वर्कआउट्स होते हैं। प्लस हेल्दी डाइट लेना इज मैंडेटरी। हमेशा घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना खाने से हम लोग बीमार हो सकते हैं और इस बीमारी के अंदर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 1 से 2 दिन भी अगर हमने लूज कर दिए बीमार होके तो पता चलेगा कि भीड़ बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत पीछे रह गए। इसलिए स्टे हेल्दी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड फाइनल की फैक्टर जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, हाउएवर ये पहले क्लियर हो चुका था, लेकिन फिर भी PYQs पे जान छिड़क दो अपनी। जितने भी आप क्या करेंगे, देयर इज अ बुक इन द मार्केट, इधर इन द अरिहंत पब्लिकेशन या फिर निशा पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की। ये बुक जो आती है इसके अंदर 21 साल के PYQs मिल जाएंगे। आप मेक श्योर करें कि लास्ट कम से कम 10 ईयर के PYQs उठा के लाएं, एवरी डे उन्हें चैप्टर वाइज, मुझे पता है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट होता है, उसे सॉल्व करें। एक चैप्टर खत्म करो, पूरे PYQs लगा दो, दूसरे चैप्टर सॉल्व करो, पूरे PYQs लगा दो। इसके अलावा जो मैं अपने न्यूमेरिकल्स कराता हूं, मैं अपने क्लासेस के अंदर जो न्यूमेरिकल आता हूं वो भी PYQs ही होते हैं। तो टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन मेरा काम है, चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पेपर बना के जरूर सोल्व कर लेना। दैट इज मोर हेल्पफुल टू यू, एक साथ करना। तो ये था आपका आखिरी पॉइंट जो मैंने जानबूझ के ऐड किया। अब वो सरप्राइज मैं रिवील कर देता हूं जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो बेटा कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बट हां, यू पीपल कैन रीच आउट टू मी ओवर दिस लिंक। जो ये लिंक मैंने दिया है आखिर में, इस लिंक को मैं अभी कमेंट सेक्शन में, इनफैक्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। ये वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके यू गाइस कैन रीच आउट टू मी। सो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा इस लिंक से। ये फॉर्म आप सारे बच्चों के लिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है। इस फॉर्म को जरूर भरिए। इसके अंदर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपसे पूछे गए हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका रिस्पॉन्स डायरेक्टली मुझे मिलेगा इस पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू, जो कि एकदम प्राइवेट रखा जाएगा। आपकी कॉन्वर्जेशन से मुझसे रहेगी, वॉट एवर इट हैज बीन आस्क्ड, चाहे आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर या आपकी कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, हर एक चीज। आपकी क्वेरीज के लिए भी मैंने यहां पे ऑप्शंस दिए हुए कि हाउ मेनी क्वेरीज डू यू हैव एंड व्हाटएवर क्वेरी यू वांट टू रिजॉल्व विद मी, आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड fill and submit your feedback for us, एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट हाउ कैन यू क्रैक योर नीट एग्जाम इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग वीडियोस एंड दिस कंटेंट के लिए बने रहो ओनली ऑन बायोटॉनिक PCB। Stay tuned over here and all the very best for your NEET journey.